जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी वर्करों के लिए ज़रूरी सूचना है। जी हाँ दोस्तों, अब आंगनबाड़ी केंद्रों में जो संचालिका हैं यानी सेविका हैं, उन्हें दिया जाएगा प्रशिक्षण। जी हाँ दोस्तों, ये प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर के तहत उन्हें ट्रेनिंग के दौरान दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने नोटिस जारी कर दी है कि आंगनबाड़ी वर्करों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें उन्हें क्या क्या सिखाया जाएगा, जी हाँ दोस्तों, सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन करना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। जी हाँ दोस्तों, चल रहे हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आंगनबाड़ी जो हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनके लिए क्या है ज़रूरी सूचना। जी हाँ दोस्तों, उन्हें क्या क्या ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा और उनके लिए क्या क्या जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करेंगी सरकार ने नोटिस जारी कर दी है कि जल्द ही आंगनबाड़ी वर्करों को ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। वो कितनी माह की ट्रेनिंग होगी और ये ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, सारी जानकारी A to Z आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विद प्रूफ के साथ। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे ही चैनल पे। अगर आंगनबाड़ी वर्कर हैं, कोई भी समस्या है और कोई भी विचार है तो आप लोग मेरे कमेंट के माध्यम से जनता तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी आंगनबाड़ी वर्कर की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, टाइप कीजिए। और अब हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या माजरा है। क्या दोस्तों, इसमें मास्टर ट्रेनर के जो ट्रेनिंग देंगे उनका नाम है मास्टर ट्रेनर। जी हाँ दोस्तों, इसके तहत आंगनबाड़ी वर्करों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उन्हें ये सिखाया जाएगा कि बच्चों को कैसे खेल कूद के माध्यम से हम सिखा सकते हैं, क्या क्या सिखा सकते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं ट्रेनिंग के दौरान दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें कितना पोषाहार मिलना चाहिए बच्चों को, पोषाहार के साथ साथ उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा भी मिलनी चाहिए। सरकार ने नोटिस जारी कर दी है, अब जल्द ही आंगनबाड़ी वर्कर जाएंगी ट्रेनिंग पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लखनऊ से हैं, लखीमपुर खीरी से हैं या आप कानपुर देहात से हैं, सभी जिलों में ये नियम लागू होने वाला है कि आंगनवाड़ी वर्करों को नई तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान इसमें जो ट्रेनर हैं यानी मास्टर ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देंगे कि जो हमारे लाभार्थी हैं, जैसे कि हमारी युवा हो गई, हमारी जो किशोरियाँ हो गई, जो हमारी धात्री हो गई और हमारी जो गर्भवती माताएं हो गई हैं, उन्हें क्या क्या और कैसे कैसे उन्हें बताना है और सिखाना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ आंगनबाड़ी वर्करों को ये नहीं पता होता है कि हमें बताना क्या है, उन्हें कैसे समझाना है और उन्हें कैसे हैंडल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है आंगनबाड़ी वर्करों की कि जब आंगनबाड़ी केंद्र ओपन होता है तो बच्चे आते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, उन्हें प्रेयर सिखाना चाहिए कि क्या करना चाहिए। इसी दौरान इस ट्रेनिंग के जो ये पीरियड है उसमें सिखाया जाएगा कि जितनी भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं एक अच्छी गुणवत्ता बच्चों को दे सकें। जी हाँ दोस्तों, सरकार की यह मुहिम है कि शिक्षा के साथ, पोषाहार के साथ बच्चों का विकास होना चाहिए, वो शहरी हो या ग्रामीण हो, सभी के लिए ये नियम लागू हो रहा है। और सबसे मज़े की बात है कि इसमें खेल खेल में बच्चों को सिखाने वाली जो प्रक्रिया है, हमारी आंगनबाड़ी वर्करों को मास्टर ट्रेनर के तहत इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग कितनी माह की होगी? जी हाँ दोस्तों, ट्रेनिंग 3 माह की होगी। इसमें हमारी आंगनबाड़ी वर्करों को स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी प्रदान की जाएगी। इसमें वेल ट्रेनर मिलते हैं और हाँ दोस्तों, ट्रेनर जो मास्टर ट्रेनर है वो आंगनबाड़ी वर्करों को, जी हाँ दोस्तों, खेल कूद के माध्यम से और हाँ
कैसे किताबी भाषाओं को बच्चों को हमें उनके माइंड में सेव करानी है, ये भी सिखाएंगे। तो मज़ेदार बात ये है कि बच्चों को अब खेल कूद के माध्यम से और मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाकर उन्हें सिखाया जा सकता है। ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि हम आसान तरीके से हम बच्चों को कुछ प्रदान कर सकें, कुछ सिखा सकें, जिसके तहत उनका विकास जी हाँ प्रगति की ओर बढ़ सके, एक विकसित माइंड बन सके। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी वर्करों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस मुहिम के तहत जल्द ही आंगनबाड़ी वर्करों को ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पोषण भी पढ़ाई भी के तहत आंगनवाड़ी वर्करों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आंगनवाड़ी वर्करों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने नोटिस जारी कर दी है। मैं आपको विथ प्रूफ के साथ बताने वाली हूँ कि ट्रेनिंग कहाँ पर होगी और कितने माह की होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये ट्रेनिंग आंगनबाड़ी केंद्रों पर छोटे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के उद्देश्य से राज्य शिक्षा निदेशालय द्वारा कार्यकर्त्री को प्रशिक्षण देने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण देने की शुरुआत हो चुकी है। लखीमपुर जिले के वेहजम ब्लॉक सभागार में शासन के निर्देश पर पोषण भी पढ़ाई भी के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण एवं शाला पूर्व शिक्षा देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से केंद्र सरकार पोषण भी पढ़ाई भी योजना के अंतर्गत 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 3 दिवसीय इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। आंगनबाड़ी वर्करों के लिए जो स्कीम निकाली गई, इस योजना का नाम है पोषण भी और पढ़ाई भी। इसके तहत जो आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे हैं और पोषण के साथ साथ उन्हें जो आंगनबाड़ी वर्कर शिक्षा प्रदान करती है उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, इसीलिए सरकार ने यह नियम लागू किया है और जल्द ही ये नियम का जो है इसे पालन भी किया जाएगा। और सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है और कुछ केंद्रों की जो आंगनबाड़ी वर्कर है उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि लखीमपुर जिले के बेहजम ब्लॉक सभागार में शासन के निर्देश पर ये योजना लागू हुई थी और इस योजना के तहत पोषण भी और पढ़ाई भी जो आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चे होते हैं उनके विकास के लिए, उनके प्रगति के लिए, कि उनका जो माइंड है एक टैलेंटेड माइंड बन सके, इसके तहत ये शुरुआत सरकार ने जारी कर दी है और जल्दी ही इसका फ़ायदा मिलने वाला है। जब मास्टर ट्रेनर आंगनबाड़ी वर्करों को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें सिखाया जाएगा कि हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं और उन्हें कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, उन्हें कैसे हम नई नई बातों को सिखा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं अपने अपने ब्लॉक के स्तर पर जो इसमें अधिकारी हैं उन्हें सूचित कर दिया गया, उन्हें आदेश दे दिया गया है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जिले में प्रशिक्षण के पहले दिन पोषण भी पढ़ाई भी को लेकर नव चेतना व आधारशिला के राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल आंगनबाड़ी प्रशिक्षण सर्टिफिकेशन के बारे में बताया गया। स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर एवं रॉकेट लर्निंग के जिला समन्वयक ब्रजेंद्र अग्निहोत्री व शाला पूर्व शिक्षा की आवश्यकता और महत्व समावेशी शिक्षा और ICDS विभाग से दी जाने वाली 6 सेवाओं के बारे में जानकारी दी है। इस प्रशिक्षण में CDPO ब्रजेंद्र जायसवाल, प्रधान सहायक रोहित कुमार, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और
औरंगजेब सहित ब्लॉक बेहिज्जम व मितौली ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने भाग लिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको सूचित किया गया, बताया गया है कि ये सभी जिलों में लागू होने वाला है और सभी आंगनबाड़ी वर्करों को इसमें मास्टर ट्रेनर है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें बताया जाएगा कि आप बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सरकार की यह जो मुहिम है पोषण भी और शिक्षा के तहत जो योजना निकाली गई, ये आपको कैसा लगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आंगनबाड़ी वर्करों को नई नई बातें सिखाई जाती हैं, नई नई तरीके से सिखाई जाती, वो अपने बच्चों पर सिखाएंगे तो ये जो आंगनबाड़ी वर्करों का जो माइंड है और ही डेवलपमेंट हो सकता है और वही बच्चों को भी सिखाएंगी, जिसके तहत हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो अच्छा कार्य कर सकती है। क्योंकि देखिए, शुरुआत होती है बालवाड़ी से ही। जब अच्छी शिक्षा बालवाड़ी में दी जाएगी तब हमारे बच्चे ज़रूर अच्छा काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें 9 चयनित जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको भी भेजा जाएगा। और हाँ दोस्तों, जल्द ही एक और खुशखबरी आने वाली है हमारी आंगनबाड़ी वर्करों के लिए। जो महिलाएं हैं उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर बनना चाहती हैं, जो सपना देखा था कि हम आंगनबाड़ी वर्कर बन के छोटे बच्चों की हम हेल्प करें, उनकी स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी उन्हें प्रदान करें। जी हाँ दोस्तों, तो जो 23,000 वैकेंसियाँ निकली थी उनकी मेरिट लिस्ट जल्दी ही जारी होने वाली है। कुछ जिलों में इसके फॉर्म भराए जा रहे हैं, वो प्रक्रिया समाप्त होते हुए ये हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। जितनी भी बहनें इसमें फॉर्म डाली थी, जी हाँ दोस्तों, वो अभी लंबे समय से इंतज़ार कर रही हैं कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगी दोस्तों। तो वो अगर चयनित होती है तो उन्हें भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि इसमें 45 दिनों का जो समय मांगा गया था, सरकार ने समय दिया था कि देखिए ये भर्ती बहुत लंबी खींची गई है और जल्द ही सरकार ने नोटिस भी जारी कर दी थी कि इसके तहत मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन अभी कुछ ज़िले बाकी हैं, ये प्रक्रिया समाप्त होते ही मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी तो उनको भी भेजा जाएगा। नव चयनित जो महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनने वाली हैं उनको भी ट्रेनिंग के दौरान भेजा जा सकता है। जहाँ मास्टर ट्रेनिंग का फ़ायदा यही होता है कि हम खेल खेल के तरीके से हम बच्चों को कुछ सिखा सकें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अब हम बताते हैं कि ये नियम कहाँ लागू हुआ है और इसकी पूरी डिटेल क्या है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें 9 चयनित जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको भी भेजा जाएगा। और हाँ दोस्तों, जल्द ही एक और खुशखबरी आने वाली है हमारी आंगनबाड़ी वर्करों के लिए। जो महिलाएं हैं उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर बनना चाहती हैं, जो सपना देखा था कि हम आंगनबाड़ी वर्कर बन के छोटे बच्चों की हम हेल्प करें, उनकी स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी उन्हें प्रदान करें। जी हाँ दोस्तों, तो जो 23,000 वैकेंसियाँ निकली थी उनकी मेरिट लिस्ट जल्दी ही जारी होने वाली है। कुछ जिलों में इसके फॉर्म भराए जा रहे हैं, वो प्रक्रिया समाप्त होते हुए ये हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। जितनी भी बहनें इसमें फॉर्म डाली थी, जी हाँ दोस्तों, वो अभी लंबे समय से इंतज़ार कर रही हैं कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगी दोस्तों। तो वो अगर चयनित होती है तो उन्हें भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि इसमें 45 दिनों का जो समय मांगा गया था, सरकार ने समय दिया था कि देखिए ये भर्ती बहुत लंबी खींची गई है और जल्द ही सरकार ने नोटिस भी जारी कर दी थी कि इसके तहत मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन अभी कुछ ज़िले बाकी हैं, ये प्रक्रिया समाप्त होते ही मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी तो उनको भी भेजा जाएगा। नव चयनित जो महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनने वाली हैं उनको भी ट्रेनिंग के दौरान भेजा जा सकता है। जहाँ मास्टर ट्रेनिंग का फ़ायदा यही होता है कि हम खेल खेल के तरीके से हम बच्चों को कुछ सिखा सकें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अब हम बताते हैं कि ये नियम कहाँ लागू हुआ है और इसकी पूरी डिटेल क्या है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपकी छोटी सी हेल्प
एक छोटी सी हेल्प जो गरीब बेसहारा बच्चे हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकती है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और मात्र 29 रुपये की मेंबरशिप लेके आप उनका सहयोग करिए। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी मुहिम चल रही है। अगर आपके आसपास भी छोटे बच्चे हैं, बेसहारा बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें कुछ डोनेट कर सकते हैं, जैसे कॉपी किताब डोनेट कर सकते हैं, उन्हें कपड़े डोनेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों में भेज सकते हैं, उन्हें सरकारी स्कूलों में भेज सकते हैं, उन्हें जानकारी दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त भोजन मिलता है या सरकारी स्कूलों में मुफ्त भोजन मिलता है। मैं देखती हूँ गांव हो या शहर हो, जो गरीब बच्चे होते हैं, बेसहारा बच्चे होते हैं, सड़कों पे घूमते और भीख मांगते हैं। ये दोस्तों, भीख देने से बजाय आप उन्हें समझाइए और उन्हें स्कूली शिक्षा प्रदान कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, या अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप उन्हें कॉपी किताब डोनेट करके और सरकारी स्कूलों में उनका दाखिला करा सकते हैं। आपकी छोटी सी हेल्प से हमारी जो बेसहारा बच्चे हैं उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, वो बहुत ही अच्छी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको भी सुकून मिलेगा और उन जो बेसहारा बच्चे हैं उनको भी अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो यही मुहिम चल रही है, तो आप लोग मात्र 29 रुपये की मेंबरशिप लेके आप लोग जो हैं हमको सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ के। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई जानकारी है आंगनबाड़ी वर्कर से संबंधित तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आप ये स्टोरी कहूँगी और बताऊँगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके आसपास के एरिया में आंगनबाड़ी का शोषण हो रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ये स्टोरी अपने चैनल पर प्रसारित करूँगी। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।